तो हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ। कल बताए थे कि हमारे भूमि पर 4 मंडल हैं, जिसमें से हम लोग 3 बताए थे। वायुमंडल, जलमंडल और एक क्या कहते हैं, स्थल मंडल। और एक जैव मंडल भी आ जाता है, लेकिन जैव मंडल सबकर मिलाकर के होता है। तो आज वायुमंडल का पढ़ने वाले हैं प्रकार कि वायुमंडल में क्या क्या प्रकार हैं। एनसीईआरटी का बेस्ट ये सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। सभी एग्जामों में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे जो भी कंपटीशन का हो, डिफेंस लाइन हो, रेलवे हो, या एसएससी हो, बीपीएससी लेवल हो या यूपीएससी लेवल हो, सब में क्वेश्चन पूछता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ वायुमंडल। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। आप भी बोलिएगा थोड़ा सा। 5 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? तो ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी से ऊपर जाते हैं हम लोग, तो पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वही 5 को मंडल में बांटा गया है कि पृथ्वी के जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो उसका क्या नाम दिया गया है? क्षोभ मंडल। क्या नाम दिया गया है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या बोला गया है? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद क्षोभ मंडल को ऊपर जैसे जाएंगे तो भेटाएगा समताप मंडल। समताप मंडल को हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। समताप मंडल से जब ऊपर हम लोग जाते हैं तो भेटाता है मध्य मंडल। मध्य मतलब मेसोस्फेयर। मध्य के मतलब मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के जैसे ही ऊपर हम लोग जाते हैं तो आयन मंडल या उष्ण मंडल, आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर के ऊपर जाते हैं तो बहिर्मंडल। बहिर्मंडल एक्सपोस्फेयर। ये लास्ट स्फेयर यानी लास्ट मंडल है। यानी सबसे ऊपरी वाला मंडल कौन है? तो बहिर्मंडल। और सबसे नीचे वाला मंडल क्षोभ मंडल। अब आते हैं इसका क्या है रीजन। देखिए, ये वायुमंडल में कितने मंडल बांट गए हैं? 5 मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। अब देखिए, क्षोभ मंडल जो है, पृथ्वी से जैसे ही ऊपर जाइएगा तो ये कौन सा मंडल भेटाएगा? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। जैसे मान लिया हम यहाँ खड़ा है, अब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो पहले कौन मंडल में जाएंगे? क्षोभ मंडल में। धरती से, पृथ्वी से ऊपर उठेंगे तो ऊपर जाएंगे तो कौन सा मंडल है पहले प्रवेश करेंगे? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल के जैसे ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल। समताप मंडल के जैसे ही और ऊपर जाएंगे तो कौन मंडल? आयन मंडल। फिर उसके बाद बहिर्मंडल, 5। अब देखिए क्या होता है। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में जाएंगे तो वहां मौसम की घटनाएं होती है। जितना आंधी, पानी, तूफान आता है कौन सा मंडल में आता है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर में। थोड़ा सा देख लीजिए, 10 मिनट। आंधी पानी कौन सा मंडल में आता है? क्षोभ मंडल में। बादल कौन मंडल में बनते हैं? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को और नाम दिया गया है, वहां संवहन होता है पानी का। जाता है पानी, उड़ के सट जाता है, फिर गिरता है, तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया है क्षोभ मंडल को? संवहन मंडल। संवहन मंडल को अधो मंडल भी कहा जाता है। पृथ्वी से इसकी ऊंचाई क्षोभ मंडल की कितनी है? 18 किलोमीटर। यानी जैसे आप पृथ्वी से जाइएगा 18 किलोमीटर तो वहीं कौन सा मंडल भेटाएगा? ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का क्या नाम है? संवहन मंडल और अधो मंडल। इसमें टोटल बारिश, आंधी, तूफान क्षोभ मंडल में आता है। तो आप वीडियो में सही दिख रहे हैं जी, बिल्कुल अच्छे नजर आ रहा है। क्षोभ मंडल में इतने सारे प्रक्रिया हम लोग को देखने को मिलता है। आंधी, तूफान जितने हैं क्षोभ मंडल में आते हैं। अब क्षोभ मंडल से ऊपर वाला में हम लोग जाते हैं, इसका नाम क्या है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्षोभ मंडल के बाद ऊपरी है। थोड़ा सा देख लीजिए, इसको समताप मंडल में एक पाया जाता है ओजोन मंडल। समताप मंडल में कौन सा मंडल पाया जाता है? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल क्या करता है
कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आता है, यानी कैंसर उत्पन्न करे वाला सूर्य से किरण, उस किरण को यही ओजोन मंडल रोक लेता है और अच्छा प्रकाश धरती पर पहुंचाता है। अगर ये ओजोन मंडल नहीं रहता तो पूरा मानव जीव जंतु कैंसर से प्रभावित होता। तो पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल किस मंडल में? समताप मंडल में। समताप मंडल कितनी ऊंचाई पर भेटाता है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। समताप मंडल में क्या होता है? हवाई जहाज कौन मंडल में उड़ता है? क्षोभ मंडल में नहीं, समताप मंडल में, यानी धरती से लगभग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर ऊपर उड़ता है। हवाई जहाज कौन सा मंडल में उड़ता है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर में। उल्का पिंड आकर के जब ऊपर से गिरता है, बड़े बड़े चट्टान पत्थर उल्का, तो आगे कहां नष्ट हो जाता है, जल जाता है? समताप मंडल में। सॉरी, ये मध्य मंडल में होता है, समताप में नहीं, ये मध्य मंडल में होता है। ये मध्य मंडल में आके समाप्त होता है। हाँ, हवाई जहाज कहाँ चलता है? हवाई जहाज कौन मंडल में? समताप मंडल में। पराबैंगनी किरण कौन मंडल रोकता है? ओजोन मंडल में। ठीक है। अब समताप के बाद कौन मंडल भेटाएगा? मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। वीडियो में अच्छी नजर आ रहा है। अब मध्य मंडल मेसोस्फीयर में क्या होता है? तो मेसोस्फीयर में जो ऊपर से गिर कर आता है बड़े बड़े चट्टान, जिसको उल्का कहा गया है, वो आकर के कहा जल के पूरा समाप्त हो जाता है? मध्य मंडल में, मेसोस्फीयर में। यहां जाने पर -100 डिग्री दम पड़ जाता है, यानी बहुत ठंडा। तो मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर है। 20 से 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल, 50 से 60 किलोमीटर समताप मंडल, और 60 से 80 कौन मंडल? मध्य मंडल। उल्का पिंड कहां समाप्त हो जाती है? मध्य मंडल में। अब मध्य मंडल के ऊपर चलते हैं, आयन मंडल। आयन मंडल का एक और नाम क्या है? उष्ण मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं इनोस्फीयर। आयन मंडल क्या है कि पृथ्वी से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक तो उसका फैलाव आयन मंडल का। आयन मंडल में ही टोटल रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो तरंग जितना है, रेडियो तरंग, संचार उपग्रह जितना टेलीविजन वगैरह का हम लोग देखते हैं, जिससे हमारे उपग्रह छोड़े जाते हैं संचार का, वो कौन सा मंडल में? तो आयन मंडल में ही छोड़ा जाता है। आयन मंडल में विद्युत आवेश ज्यादा होता है, तो विद्युत आवेश होने के कारण इसे आयन मंडल नाम दिया गया है। इसमें बहुत सारा सा विद्युत आवेश रहता है। आयन मंडल में जब हम लोग जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यह क्या होता है? ऊंचाई बढ़ती है। पूछेगा कि किस मंडल में जाने पर ऊंचाई बढ़ता है? तो आयन मंडल। आयन मंडल में जब ऊंचाई बढ़ेगा तो तापमान में भी वृद्धि होगा, यानी जैसे जैसे सूर्य की ओर जाइएगा तो तापमान में वृद्धि होता है। तापमान में ऊंचाई जाने पर तापमान में वृद्धि होता है। किस मंडल में होता है? तो आयन मंडल में होता है। रेडियो तरंग, संचार उपग्रह किस मंडल में छोड़ा जाता है? तो ये आयन मंडल में छोड़ा जाता है। अब आयन मंडल की लंबाई कितनी है? तो 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक है आयन मंडल की लंबाई। अब लास्ट मंडल है आयन मंडल के ऊपरी मंडल, कौन है? तो बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है हीलियम और हाइड्रोजन, यानी हीलियम हाइड्रोजन की सबसे अधिक मात्रा कहां पाया जाता है? तो बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल का विस्तार देखा जाए तो इसका 400 से लेकर जितना ऊपरी है, ये अनंत तक, ये बहिर्मंडल में पाया जाता है। बहिर्मंडल में बड़े बड़े कृत्रिम उपग्रह देशों का जो छोड़ा जाता है, कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में छोड़ा जाता है? तो ये बहिर्मंडल में छोड़ा जाता है। तो अब आप लोग शायद वायुमंडल के बारे में जितने भी भेद हैं उनको आप लोग समझ गए होंगे। इस वायुमंडल के अगर देखा जाए एटमॉस्फेयर को, तो 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो मानव जीव जंतु जो है इस वायुमंडल में प्रवेश करता है,
वायुमंडल में और मुख्य रूप से देखा जाए तो गैस बहुत सारे इसमें पाए जाते हैं। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78% यानी 78% पाया जाता है नाइट्रोजन गैस इस वायुमंडल में। वायुमंडल में अगर देखा जाए ऑक्सीजन की कितना मात्रा है, जो हम लोग श्वास में यूज करते हैं ऑक्सीजन का, उसका मात्र 21% लगभग कहा जा सकता है, 20.95। आर्गन की तीसरा रूप में मात्रा है 0.9%, यानी तीसरा गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है वायुमंडल में आर्गन, जिसको 0.93% है। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियल से भी पूछ देगा कि तीसरा नंबर पर वायुमंडल में पाए जाने वाला गैस कौन है, तो वो है आर्गन 0.93। तो आई होप इस वीडियो को देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि वायुमंडल में कितने हैं, और फिर अगले पार्ट लेकर आऊंगा ज्योग्राफी का। तब तक के लिए जय हिंद।